देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। 3 राज्यों में इस साल धान की पराली की मात्रा में आ सकती है कमी। भारतीय रटौल आम को मिला जीआई टैग। पाकिस्तान से जुड़ा विवाद खत्म। हरियाणा में खरीदा गया 4 लाख टन धान। बनाए गए 200 खरीद केंद्र। धान की पराली की मात्रा में कमी लाने की दिशा में उठाए गए कदमों के अब सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। जी हां, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के 8 एनसीआर जिलों में धान की पराली का कुल रकबा चालू वर्ष के दौरान पिछले साल की तुलना में 7% कम हो गया है। इसी तरह गैर बासमती किस्म से कुल धान की पराली की मात्रा पिछले साल की तुलना में चालू वर्ष के दौरान 12% तक कम होने की संभावना है। मतलब हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस साल धान की पराली की कुल मात्रा में कमी आएगी। बता दें कि आयोग ने एक व्यापक ढांचे के माध्यम से संबंधित राज्य सरकारों को कम अवधि और जल्दी परिपक्व होने वाली फसलों की किस्मों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया था, क्योंकि उन्हें काफी कुशलता से प्रबंधित किया जा सकता है और धान की पराली के प्रबंधन के लिए एक व्यापक माध्यम प्रदान किया जा सकता है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार CAQM ने इसे बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों के साथ सकारात्मक प्रयास किया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों के साथ साथ पंजाब और हरियाणा राज्यों में भी पानी की अत्यधिक खपत करने वाली धान की फसल वाले क्षेत्र को वैकल्पिक फसलों की ओर मोड़कर फसल विविधीकरण कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत में उगाए जाने वाले प्रसिद्ध रटौल आम को जीआई टैग मिल गया है। रटौल मैंगो प्रोड्यूसर एसोसिएशन इसके लिए लगभग 10 सालों से कोशिश कर रहा था। दरअसल मूल रूप से इस आम की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के रटौल गांव से हुई है। ये आम अपनी खास सुगंध और स्वाद के कारण आम लोगों में काफी लोकप्रिय है। वैसे आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान भी इस आम के स्वामित्व के लिए दावा करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान में पहले ही इसको भारत से ले जाकर अनवर रटौल के रूप में उगाया जा रहा है। वहां से फिर से मध्य पूर्व के देशों में निर्यात भी किया जाता रहा है। हालांकि इस किस्म की उत्पत्ति भारत में हुई थी, लेकिन इसके निर्यात बाजार पर हमेशा से पाकिस्तान अपना आधिपत्य जमाता रहा है। जीआई टैग के कारण किसानों को बाजार में अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ के शैलेंद्र राजन ने बताया कि पाकिस्तान के अनवर रटौल को अभी जीआई नहीं मिला है, इसलिए अब इंटरनेशनल मार्केट में इस आम को लेकर भारत की स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी। अब भारत मजबूती से तथ्यों के साथ ये साबित कर पाएगा कि ओरिजिनल रटौल आम हमारा है। जीआई सर्टिफिकेशन के इस आम की मांग विदेशों के साथ साथ घरेलू बाजार में भी बढ़ेगी। साथ ही इसका उत्पादन करने वाले किसानों को काफी फायदा भी मिलेगा। हरियाणा में सरकार ने किसानों और व्यापारी संगठनों के भारी विरोध के बाद धान की खरीद शुरू कर दी है। अगर पिछले 4 दिन का रिकॉर्ड देखें तो यहां 4,56,220 टन धान की खरीद हो चुकी है। वहीं मंडियों में धान तो खूब आया है, लेकिन नमी और दूसरी कई समस्याओं की वजह से खरीद अभी भी धीमी ही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि खरीद की गई धान का मंडियों से उठान का काम भी शुरू हो चुका है। वहीं राज्य सरकार द्वारा मंडियों में धान खरीद प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बताया कि राज्य में धान की खरीद के मुख्य जिलों अंबाला में 79,000 टन, कैथल में 60,000 टन, कुरुक्षेत्र में 1,32,000 टन, करनाल में 77,000 टन और यमुनानगर में 79,000 टन धान की खरीद की गई है। खरीफ मार्केटिंग सीजन 2020-21 में हरियाणा सरकार ने सिर्फ 56 लाख मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद की थी, जबकि KMS 2019-20 में 64 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। यानी कि एक साल में ही MSP पर खरीदे जाने वाले धान में रिकॉर्ड 7 लाख मीट्रिक टन की कमी आई है। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या हरियाणा सरकार पिछले साल के मुकाबले ज्यादा खरीद करेगी या फिर इस बार और कमी आएगी।
तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको विस्तार से बताया। इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। किसानों को सीधे आर्थिक लाभ देने के लिए केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त जल्द ही आने वाली है। देश के लाखों किसान इस योजना के तहत लगातार लाभ भी उठा रहे हैं, लेकिन हजारों किसान जरा सी गलती की वजह से इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कई किसानों की किस्त इसलिए आना बंद हो गई है क्योंकि उनके आधार, बैंक डिटेल्स, नाम की स्पेलिंग और बैंक खाता नंबर में कई गलतियां हैं। कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट को देखें तो उसके अनुसार पश्चिम बंगाल के 17,51,736 किसानों की पेमेंट अभी ड्यू है, जबकि 3,338 किसानों का पेमेंट फेल हो चुका है। वहीं दूसरे नंबर पर है ओडिशा, जहां के 10,57,251 किसानों की पेमेंट अभी तक नहीं मिली है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है। यहाँ के 65,08,376 किसानों की किस्त अटक गई है। ऐसे में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार 1 से 13 अक्टूबर तक पीएम किसान समाधान दिवस आयोजित कर रहा है। हर जिले में इसे लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और किसानों की समस्या का समाधान भी हो रहा है। सरकार कोशिश कर रही है कि पात्र किसानों को इसका लाभ जरूर मिल सके। हरियाणा सरकार ने प्रमाणित किस्मों के प्रमाणित बीजों की खरीद पर सब्सिडी देने का फैसला किया है, ताकि किसानों को न सिर्फ आर्थिक बोझ कम हो बल्कि पैदावार भी अच्छी हो सके, जिसके तहत अलग अलग फसलों के हिसाब से 1 से लेकर 4,000 रुपए तक की अब छूट मिलेगी। सरकार के मुताबिक गेहूं के बीज पर 1,000 रुपए प्रति क्विंटल, जौ के बीज पर 1,500 रुपए प्रति क्विंटल, दलहन के बीज पर 2,500 रुपए प्रति क्विंटल और तिलहन पर 4,000 रुपए की सब्सिडी अब किसानों को मिलेगी। यही नहीं, कृषि विभाग की एक समीक्षा बैठक में आगामी रबी फसल सीजन 2021-22 के लिए भी बीज उत्पादन और वितरण के लिए समीक्षा बैठक की गई। इसके साथ ही 3 लाख एकड़ भूमि के लिए किसानों को प्रमाणित सरसों बीज की मिनी किट और 22,500 एकड़ के लिए हाइब्रिड सरसों बीज निःशुल्क वितरित भी किया जाएगा। ये काम हरियाणा राज्य बीज विकास निगम, इफको, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और हैफेड को सौंपा गया है। गन्ने की खेती हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आधार प्रदान करती है, मगर इसकी खेती से जुड़ी कई समस्याओं के चलते किसानों को इसके विपरीत प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। दरअसल ज्यादातर क्षेत्रों में गन्ने की पैदावार पर सिंचाई का लाभकारी असर देखते हुए किसान बार बार और ज्यादा मात्रा में पानी देते रहते हैं। इससे पानी और सिंचाई पर किए गए खर्चे दोनों का ही नुकसान होता है। तो इसी उद्देश्य से वैज्ञानिक गणना के आधार पर मोबाइल ऐप इच्छुक केदार को भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ द्वारा विकसित किया गया है। इसके उपयोग से गन्ने की फसल में अगली सिंचाई की तिथि का पता चलता है, जिससे बार बार की जाने वाली अनावश्यक सिंचाई की बचत हो सके। ये ऐप गन्ना खेती की सामान्य दशाओं में उत्तर भारतीय राज्यों के मौसम को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ऐप के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए किसान भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के टेलीफोन नंबर 0522248076 पर भी संपर्क करके इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।